बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला। मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊंगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, पर इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था। जितना भी आया था मैंने बना दिया। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है। फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूट साहब, मैं तो बस एक पौधों का व्यापारी हूँ, वही लेके जा रहा हूँ। दिखाओ। देख लो साहब। रामचरण को सब ठीक लगा, इसीलिए उसने युवक को जाने दिया। कुछ दिनों बाद युवक फिर से वहाँ से गुजरा। इस बार भी रामचरण को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस लड़के को इतनी दूर से पौधे लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो गड़बड़ है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार दोबारा देखूंगा। 2 दिन बाद युवक फिर से वहाँ से गुजरा। इस बार भी वह कुछ पौधे लेकर जा रहा था। कुछ तो बात है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या यह पौधों में कुछ लेकर तो नहीं आता, या फिर और कुछ गड़बड़ है? अरे यह क्या, यह तो हमेशा अलग अलग बाइक पर आता है। कहीं ये बाइक चोर तो नहीं? ओहो, अब तो दूर निकल गया होगा। चलो अगली बार देखूंगा। 2 दिन बाद फिर वह युवक बाइक पर पौधे लेकर आया। तब रामचरण ने उससे बाइक के कागज मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे। रामचरण ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अच्छा बच्चू, हम इसे चालाकी, अब सड़ो जेल में। सीख, कोई कितनी भी चालाकी करे पकड़ा ही जाता है। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उससे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है।
मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता। सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ, ले ले हिसाब। पर कहाँ जाएगा? तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ, आता है मुझे काम। यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना, मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूंगा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु, यह क्या? तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हो। ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु, यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है।